बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज मित्रों, कांग्रेस को बहुत बड़ी एक हासिली एक खुशखबरी हुई जो नेशनल हेराल्ड करके एक बहुत बड़ा मसला था। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि पंडित नेहरू ने के जमाने में एक पेपर निकला करता था नेशनल हेराल्ड के नाम पे, और उसके लिए कुछ वो कंपनी थी, वो पहले एनजीओ था, फिर वो चैरिटी ट्रस्ट में था, उसके बाद में वो घाटे में आया, फिर उसको बेचा गया, फिर किसी और को बेचा गया, ऐसा सब ये ऐसा हुआ। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डायरेक्टर अभी भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी वगैरह सब है। उसमें से कोई एक पैसा भी किसी ने डिविडेंड नहीं लिया और ना कभी कोई पैसे का लेन देन हुआ। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए वहां पे सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार ने, उनके ऊपर में बहुत सारे एलिगेशंस लगाए कि उसके ऊपर में कुछ मनी ट्रांजैक्शंस हुए हैं और उसके ऊपर में उनको कुछ केसेस का उन्होंने इनिशिएट किया। बहुत दिनों से उनका चलते रहा और आज बाद में जब वो दिल्ली के रेवेन्यू कोर्ट में जब वो मैटर आया और आने के बाद में जब उन्होंने दलीलें हो गई, वहाँ पे अभिषेक मनु सिंह भी वहाँ पे वो दलीलें दे रहे थे, और वैसे सिचुएशन में उन्होंने जिस तरीका से बताया तो कोर्ट ने तो कहा कि तो इसमें कुछ है ही नहीं है, तो कैसे केस बनेगा, वो केस ही नहीं बनेगा करके उन्होंने उसको टेक्निकली खारिज किया। उन्होंने कहा कि जब एक केस बना, जब सबसे पहले रजिस्टर्ड मतलब जब ये केस कोर्ट में आया तब तो एफआईआर हुआ ही नहीं था, और कोई भी केस, क्रिमिनल केस, जब तक एफआईआर नहीं होती तब तक तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो जो केस ही नहीं है, एफआईआर की इश्यू नहीं है, तो यहाँ पे कोर्ट को में क्या करें हमने इस केस को, और उसने पकड़ के डिस्चार्ज कर दिया उसको कहा कि उसमें कोई दम भी नहीं है, कुछ नहीं, हम लोग कुछ देखेंगे नहीं, और इस तरीका से पकड़ के उसको खत्म कर दिया। इससे ये बात बड़ी साबित हो गई कि यहाँ पे राहुल गांधी जो बार बार सोनिया गांधी जो कह रहे थे कि ये सब बोगस केसेस हम लोगों के ऊपर में इनिशिएट किए गए हैं, वो बात सच हो रही और सच दिख रही, लोग देख रहे हैं कि ये बीजेपी किस तरीका से हो गया। लोग कहते हैं ना कि जब बरसात गिरती है तो सब पूरे के पूरे छत भी जब फट जाते हो तो चारों तरफ से घेर जाते हो, तो इसी टाइप में जो भी अभी इस वक्त बीजेपी के ऊपर में जो बादल छाए हुए हैं वो चारों तरफ से घेर के बैठे हुए हैं। जितने भी दाव उन्होंने खेले हैं वो सब के सब उनको उल्टे पड़ रहे हैं। लेकिन एक बहुत पुरानी एक बात थी उनकी कि वो उनके अध्यक्ष, उनकी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, वो नितिन नवीन के नाम का उसको उन्होंने हार चढ़ा दिए, और वो किसी को अंदाजा भी नहीं था। मित्रों, जब भी कभी डिक्टेटरशिप हो जाता है, कोई एक और दो आदमी के हाथ में जब पूरा देश आ जाता है और सब पूरा बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, और ये सब जब आ जाता है तब उसके दुश्मन भी उतने बनते हैं, क्योंकि रेस में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे अभी इस वक्त बीजेपी का जो अध्यक्ष इन्होंने चुना, वही अध्यक्ष जब कांग्रेस के साथ बारी होगी तो खड़गे जी खड़े थे, और उनके वहाँ पे सब लोगों ने नॉमिनी करने के लिए भी उनको दूसरे लोगों ने भी पर्चे भरे, और उसके बाद में क्या हुआ, वो फेयरली इलेक्शंस हुआ, फेयरली उन लोगों का वोटिंग हुआ, कितने लोगों ने उनके फेवरेबल दिया, उनके अपोज में गए, सब बातें लिखित है। और ये कम से कम इतना तो डेमोक्रेटिक सेटअप अपने पार्टी में होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लिए ये सब डिक्टेटरशिप चाहिए, उनको जो भी करना है वो हम करेंगे, हमें जिस चाहिए। और एक दृष्टिकोण से उसके वजह से आज वो पार्टी में एक डिसिप्लिन तो नहीं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा बौखलाहट भी है। बहुत सारे लोग जो उसके रेस में थे वो कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते, जो रात दिन बीजेपी के खड़े करने के लिए जी जान से जिन्होंने कोशिश की, प्रयत्न किए, लेकिन ऐन वक्त पे जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता तो वो फ्रस्ट्रेशन में जाते ही जाते हैं, और ऐसे ही लोग फिर बगावत भी करने को निकलते हैं। तो ये बात निश्चित रूप से तुम्हें देखनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज और एक दिल्ली का जो वातावरण जो बिगड़ गया है पूरा, वहाँ पे रेखा गुप्ता के बारे में पूरे के पूरे सबसे मतलब बेवकूफ़ चीफ मिनिस्टर इतने सालों के बाद में केवल रेखा गुप्ता का नाम होता है, और उसको इस तरीका से लोग जब भी कभी कोई कॉमन प्रोग्राम में, अभी खिलाड़ी आए थे कोई क्रिकेट के अपने इसके हॉकी के, और वहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ और वहाँ पे ये रेखा गुप्ता वहाँ गई,
तो इतना लोगों ने हंगामा किया कि लोग वो जब तक वो वहां से स्टेज से वो पूरे मैदान से वो हटती नहीं, तब तक लोगों ने उसके ऊपर में नारेबाजी से सब के सब लोगों ने उसको इतना ये जलील किया। तो निश्चित रूप से जब कभी आदमी इतना ये होता है ये, और किसी को कुछ अंदाजा भी नहीं, इतने बेवकूफ जैसे कोई स्टेटमेंट करना, ये करना वो करना, उससे ये सब के सब, और उसमें पूरा बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी काफी हाथ धो लिए हैं बीजेपी के ऊपर में। मुझे लगता है कि उसके साथ में लोगों को ये भी लगने लिया कि वोट चोरी से ये आई हुई है, इसमें कोई दम नहीं है, लोग भी अभी उसको इस तरीका से बोलने लगते हैं। मित्रों, ओवरऑल पिक्चर इंडिया का इस तरीका से है कि जो अभी कांग्रेस की जो रैली हो गई उसके अभी तक पोस्ट इफेक्ट चालू है। अच्छे अच्छे इमिनेंट लोग, अच्छे अच्छे थिंकर्स, अच्छे अच्छे सभी जगह से एक अलग सा एक पॉजिटिव ये मिल गया है राहुल गांधी को, और कांग्रेस को ऐसे लगने लगा कि नहीं, अभी हम लोग अपने को अभी ये बाजू को जीतना पड़ेगा। अभी इनकी वोट चोरी ये खत्म हो जाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस देश में फिर दोबारा एक बार चुन के आने के स्थिति में रहेगी, ये निश्चित है। और सब लोगों को छोटी सी एक उम्मीद है, कम से कम अभी बीजेपी को तो इतना तो डर लगने लग गया कि वो रात दिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात, छोटी छोटी चीजों के ऊपर में बात, ये जब सब चल रहा था, लेकिन अभी जब बीजेपी को पता चल गया कि ये कुछ नहीं है, इसमें कभी भी हम लोग नीचे जा सकते हैं, और जब कभी हमारा ही सरकार यदि जब गिर जाएंगे तो हमारी क्या हाल होगी, ये सब बातों का अंदाजा आ गया है। इसके बारे में सभी लोगों को ये हो गया, और कांग्रेस में जो लोग भी कुछ फ्रिक्शंस थे वो लोग भी अभी समझ में आ गया कि हमें एकजुट रह के ही इन लोगों से लड़ना पड़ेगा, वरना ये हमारी कोई जीत नहीं है, या हम लोगों के हाल वैसे ही रहेंगे। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो अभी उनमें रिफॉर्म्स करने का अभी मतलब करना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मुझे लगता है कि अभी कलकत्ता में भी कुछ ना कुछ उन लोगों ने कुछ चालू किया है, और कुछ इलेक्शन रिफॉर्म्स में कुछ अभी दिखता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा। तो चलो हम लोग कल मिलते हैं आप लोगों को नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।